तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, या जैसे हम इसे प्यार से बुलाते हैं JWST। ये अब तक का बनाया गया सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है जो अंतरिक्ष में भेजा गया है। ये इंजीनियरिंग का एक कमाल है और ये दिखाता है कि इंसान क्या कुछ कर सकता है। JWST का सफर बहुत पहले, कई दशकों पहले शुरू हुआ था। दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स का ये सपना था कि वो कॉस्मोस में और भी गहराई से झांक सकें। सालों की रिसर्च और मेहनत के बाद आखिरकार 25 दिसंबर 2021 को इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। इस दिन हमारे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने का एक नया युग शुरू हुआ। JWST अब धरती से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में स्थित है। इस जगह से ये हमें ब्रह्मांड का एक ऐसा नजारा दिखाता है जो पहले कभी नहीं देखा गया। JWST का सफलतापूर्वक डिप्लॉय होना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसमें इसके मैसिव सनशील्ड को खोलना और इसके गोल्डन मिरर सेगमेंट्स को प्रिसाइसली अलाइन करना शामिल था। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था और इसमें शामिल इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की डेडिकेशन और एक्सपर्टीज को दर्शाता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। इसकी सबसे खास बात है इसका विशालकाय मिरर, जो 25 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा बड़ा है। ये विशाल मिरर 18 हेक्सागोनल सेगमेंट्स से बना है और हर सेगमेंट पर सोने की एक पतली परत चढ़ी हुई है। सोने की ये परत बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंफ्रारेड लाइट को बहुत अच्छी तरह रिफ्लेक्ट करता है, जिससे टेलीस्कोप दूर के यूनिवर्स में मौजूद धुंधले ऑब्जेक्ट्स को भी देख पाता है। JWST के सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को सूरज की गर्मी और रोशनी से बचाने के लिए इसमें एक बहुत बड़ा सनशील्ड लगा है। ये सनशील्ड लगभग एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा है और ये कैप्टन नामक एक खास मटेरियल की 5 परतों से बना है। हर परत बहुत पतली है, लेकिन साथ मिलकर ये सूरज की रेडिएशन को रोक देती है और टेलीस्कोप को बहुत ठंडा रखती है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसके इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स ठंडे माहौल में ही सही तरह से काम कर सकते हैं। JWST के मिरर और सनशील्ड का साइज और डिजाइन इसके साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। मिरर का बड़ा कलेक्टिंग एरिया ज्यादा लाइट कलेक्ट कर पाता है, जिससे ये ज्यादा दूर और धुंधले ऑब्जेक्ट्स को देख पाता है। वहीं दूसरी तरफ सनशील्ड ये सुनिश्चित करता है कि टेलीस्कोप इतना ठंडा रहे कि इन ऑब्जेक्ट से आने वाले फेंट इंफ्रारेड सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सके। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को एस्ट्रोनॉमी के कुछ सबसे बड़े सवालों का जवाब ढूंढने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका एक मुख्य उद्देश्य है समय में पीछे जाकर उन पहले सितारों और गैलेक्सीज को देखना जो बिग बैंग के बाद बने थे। इन शुरुआती ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करके एस्ट्रोनॉमर्स ये समझना चाहते हैं कि यूनिवर्स कैसे बना और कैसे हमारी मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज एग्जिस्टेंस में आई। JWST का एक और अहम उद्देश्य है एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स को स्टडी करना। एक्सोप्लैनेट्स वो ग्रह हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर दूसरे स्टार्स की परिक्रमा करते हैं। इन एटमॉस्फेयर्स से गुजरने वाले प्रकाश का विश्लेषण करके टेलीस्कोप उन मॉलिक्यूल्स की पहचान कर सकता है जो शायद जीवन की उपस्थिति का संकेत देती हैं। इससे धरती के बाहर जीवन की संभावनाओं के बारे में हमारी समझ में क्रांति आ सकती है। इन वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए JWST की इंफ्रारेड लाइट में देखने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। इंफ्रारेड लाइट गैस और डस्ट के उन बादलों को भेज सकती है जो विजिबल लाइट में हमारे देखने को रोकते हैं। इससे टेलीस्कोप उन ऑब्जेक्ट्स और स्पेस के उन हिस्सों को देख पाता है जो दूसरे टेलीस्कोप से छिपे हुए हैं और हमें यूनिवर्स की एक ज्यादा पूरी तस्वीर दिखा पाता है। जेम्स वेब की आंखें। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 4 मुख्य इंस्ट्रूमेंट से लैस है। NIRCam दूर की गैलेक्सीज, स्टार फॉर्मिंग रीजन्स और एक्सोप्लैनेट्स की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर करता है। NIR स्पेक ऑब्जेक्ट से आने वाले प्रकाश का विश्लेषण करता है। यह उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर और गति के बारे में बताता है। मीराई, धूल और गैस के बादलों को भेद कर देख सकता है। FGS नाइरिस टेलीस्कोप को सटीक रूप से पॉइंट करने में मदद करता है। इन इंस्ट्रूमेंट्स की संयुक्त क्षमताएं हमें कॉस्मोस में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। शुरुआती खोजें, अतीत की एक झलक। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपने ऑपरेशन के पहले ही साल में अभूतपूर्व खोजें की हैं। इसकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है उन गैलेक्सीज का पता लगाना जो बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन वर्ष बाद ही अस्तित्व में आई थीं। ये गैलेक्सीज अब तक देखी गई सबसे दूर की गैलेक्सीज हैं, जो हमें शुरुआती यूनिवर्स की एक झलक देती है जब पहले सितारे और गैलेक्सीज बन रहे थे। टेलीस्कोप ने स्टार फॉर्मिंग रीजन्स की आश्चर्यजनक इमेजेस भी कैप्चर की हैं, जो उन प्रक्रियाओं का इंट्रिकेट डिटेल्स दिखाती हैं जिनके द्वारा स्टार्स का जन्म होता है। इसने अभूतपूर्व डिटेल में एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स का निरीक्षण किया है।
जो उनकी संरचना और संभावित हैबिटेबिलिटी के बारे में क्लूज प्रदान करता है। ये शुरुआती खोजें JWST किस चीज में सक्षम है, इसका एक छोटा सा नमूना मात्र है, और आने वाले वर्षों में एस्ट्रोनॉमर्स और भी ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। JWST द्वारा की गई शुरुआती खोजों ने पहले ही यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ में क्रांति लाना शुरू कर दिया है। उन्होंने बेहद दूर की गैलेक्सीज के अस्तित्व की पुष्टि की है, स्टार और प्लैनेट के निर्माण की प्रक्रियाओं में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है, और एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स का अध्ययन करने के लिए नए रास्ते खोले हैं। हबल और वेब साथ मिलकर ब्रह्मांड को देखना। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की तुलना अक्सर इसके पूर्ववर्ती हबल स्पेस टेलीस्कोप से की जाती है, जो 3 दशकों से भी ज्यादा समय से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। हालांकि दोनों ही टेलीस्कोप्स ने कॉस्मोस के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है, लेकिन उनमें अलग अलग क्षमताएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं। हबल मुख्य रूप से विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट में देखता है, जबकि JWST इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। वेवलेंथ कवरेज में यह अंतर दोनों टेलीस्कोप्स को यूनिवर्स के अलग अलग पहलुओं को देखने की अनुमति देता है। हबल स्टार्स और गैलेक्सीज जैसे गर्म ऊर्जावान ऑब्जेक्ट्स को देखने में माहिर है, जबकि JWST धूल और गैस के बादलों के पार देखकर प्लैनेट्स और स्टार फॉर्मिंग रीजन्स जैसे ठंडे ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है। साथ मिलकर हबल और JWST यूनिवर्स की एक ज्यादा पूरी तस्वीर प्रदान करते हैं, जो अकेले कोई भी टेलीस्कोप हासिल नहीं कर सकता था। हबल और JWST की पूरक क्षमताएं अलग अलग वेवलेंथ्स पर काम करने वाले कई टेलीस्कोप्स होने के महत्व को उजागर करती हैं। यह एस्ट्रोनॉमर्स को सबसे गर्म स्टार्स से लेकर सबसे ठंडे धूल के बादलों तक संपूर्णता में यूनिवर्स का अध्ययन करने की अनुमति देता है और हमें कॉस्मोस की अधिक व्यापक समझ प्रदान करता है। चुनौतियां और भविष्य की खोजें। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का विकास और डिप्लॉयमेंट अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। प्रोजेक्ट को कई देरी और लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ा, और अंतरिक्ष में इसका जटिल डिप्लॉयमेंट सीक्वेंस इसमें शामिल इंजीनियर्स के कौशल का प्रमाण था। हालांकि मिशन के वैज्ञानिक पुरस्कार उन चुनौतियों से कहीं बढ़कर हैं जिन्हें पार किया गया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का भविष्य आशाओं से भरा है। अंतरिक्ष में अपने शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट्स और अनोखे सुविधाजनक स्थान के साथ यह आने वाले वर्षों में अभूतपूर्व खोजें करने के लिए तैयार है। दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स बेसब्री से उन नई जानकारियों का इंतजार कर रहे हैं जो यह यूनिवर्स की उत्पत्ति, गैलेक्सीज के एवोल्यूशन और पृथ्वी से परे जीवन की खोज के बारे में प्रदान करेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमी में एक नए युग का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है। इसकी खोजें निस्संदेह आने वाले कई वर्षों तक यूनिवर्स और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को आकार देंगी।